जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग का 5वां क्लास होने जा रहा है। ठीक है, हम लोग 4 क्लास पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 5वां क्लास देखेंगे। और 5वां क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और आप लोग से बस यही कहेंगे कि बस कहीं पर भी टाइम बर्बाद नहीं करना है और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि आपको 2 फॉर्मूला याद करना होता है। एक जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और बाकी बात मान, जैसे 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, इसको आप याद कीजिएगा। और बाकी बात इसका जो अगर आप फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसको सॉल्व करेंगे। है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, मान लिया जाए कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर, शिखर कौन कहलाता है वो, शिखर यानी ऊपर वाला, और नीचे वाला कहलाता है पाद। अब यहाँ से शिखर के मतलब भवन के शिखर से जो कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मान लिया जाए एक ठो टावर है इस प्रकार, केबल टावर, तो इसका जो ई मतलब भवन के शिखर से यानी ये ऊंचाई से और केबल टावर के शिखर यानी कि इसकी ऊंचाई का जो उन्नयन कोण बनेगा वह बनेगा आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यानी कि यहाँ जो बनेगा वह बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे है कि और इसके पार का अवनमन कोण, यानी कि जो टावर है इसके पार का अवनमन कोण, यहाँ से जो कोण बनेगा वह बनेगा आपका 45 डिग्री। अवनमन कोण, वो अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सबका नाम दे देते हैं, नाम दे दीजिए A B C D और E। ठीक है, अब इसको इस फिगर से हम लोग कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से। ये भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। अच्छा, ए बी और सी डी का दोनों का ऊंचाई सेम ही है, तो अगर ये 7 है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसको बनाने का काम करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। लिखेंगे कि माना, लिखेंगे माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा ये जो E और C ये पूरा क्या है, टावर की ऊंचाई। लिखेंगे E C टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और देखिए जैसे कि ए बी का मान यानी भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर दिया गया है कितना, 7 मीटर, तो उसी प्रकार लिखेंगे क्या, तो ए बी किसके बराबर में, सी डी के बराबर में। जिसको ऐसे ना लिख के इस प्रकार लिख देंगे कि ए बी बराबर सी डी बराबर कितना, 7 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, कितना हो गया, 7 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखेंगे कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात कोण क्या हो जाएगा, EAD, कोण EAD बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक, अब आगे बढ़िए। देखिए ये हो गया क्या, भवन के शिखर से टावर के शिखर से जो उन्नयन कोण बना वह 60 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे EAD। जिस भी कोण को लिखेंगे वह बीच में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है कि इसके पाद के लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, और टावर के पाद से बना
अवनमन कोण बना अवनमन कोण। तो कोण क्या लिख देंगे, कोण CAD क्या लिखेंगे, CAD बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। एक चीज और इसमें उल्लेख कर देंगे, क्या भाई लिखेंगे, चूंकि कोण CAD लिखेंगे, क्योंकि कोण CAD बराबर है ACB के, बराबर कौन है ACB, किसके कारण, तो लिख देंगे अंतः एकांतर कोण के कारण, अंतः एकांतर कोण से, ठीक है, इसको लिख देंगे। यानी कि ये जो है तो लिख देंगे यहाँ क्या कि इसलिए कोण ACB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि यह कोण दोनों आपस में बराबर है, जितना 45 ये उतना 45 ये, यानी कि जो कोण है DAC या CAD यह बराबर हो जाएगा ACB या BAC के, ठीक है। अब वो इतना कर देना है, मतलब जो दिया गया है उसको हम लिख दिए, फिगर भी बना दिए। अब क्या है, अब हमसे पूछा कि आप बताओ कि टावर की ऊंचाई, तो आप ध्यान से देखिएगा हमारा टावर की ऊंचाई क्या है EC जो टावर की ऊंचाई है, जिसमें से इसके द्वारा यहाँ 7 तो आ गया, हमको चाहिए क्या इसका, अगर इसका निकल गया, मान लीजिए कि 5 निकल गया तो 7 5 कितना 12, यहाँ 15 निकल गया तो 15 7 कितना 22, तो इस प्रकार निकालेंगे। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में। अब देखिए इसको ध्यान से, क्या देखना है कि देखिए ये 7 मीटर, ये क्या 7 मीटर, और ये कोण कितना 45 डिग्री का। समझिएगा, अगर हम इसमें BC का मान निकाल लें तो जितना BC उतना फिर AD, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर यहाँ ये 10 निकल गया AD और ये कोण भी निकल गया, तो क्या हम 10 से इसको नहीं निकाल सकते हैं, अगर फिर ये निकल जाएगा, यानी कि इस अनुसार हमको यहाँ तक पहुँचना है। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर 45, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको देखिए ये दिया गया है, ये पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 का लगेगा, कैसे लगेगा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ लंब की जगह पर हो जाएगा आपका AB और आधार की जगह पर हो जाएगा क्या BC। 10 45 का मान कितना होता है 1, आपको हम पहले बोले कि 2 फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, इससे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, उसी प्रकार tan 45 का मान, tan 60 का मान याद रखिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर कैसे बनेगा आपसे, तो थोड़ा सा ये सब याद करके जाइएगा। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, tan 45 का मान 4 ऑप्शन दे दिया, कुछ ना कुछ आपको उसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान आपको याद करना चाहिए, मान और फॉर्मूला एकदम ध्यान से याद करके जाइएगा। AB कितना है, AB बाबू यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा BC, और BC कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ तो 1 BC गुना 1 BC और 7 गुना 1 कितना 7, यानी कि यहाँ जो BC का मान निकला वो निकल गया कितना 7 मीटर, कितना निकल गया 7 मीटर, मीटर में दिया गया ये 7 मीटर। अब देखिए लिखेंगे चूंकि BC किसके बराबर है, जितना BC का लंबाई उतना ही लंबाई किसका AD का, यानी कि BC बराबर AD बराबर कितना 7 मीटर, 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये भी बाबू आपका हो जाएगा कितना 7 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमको देखना है कि इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, आप देखिए समकोण त्रिभुज किसमें ED और A में, इसमें देखिएगा कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ ये कोण दिया गया है कितना 60 डिग्री है ना, और ये क्या ये AD का मान कितना 7 मीटर, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, ये दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो इतना बटे इतना किसका होता है, tan का होता है या cot का होता है, आप जैसे निकाल सकते हैं आंसर समान ही आएगा, लेकिन हम लोग सीधा निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें EDA में, EDA में, इसमें क्या देखना है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखेंगे tan बराबर लिखेंगे tan और थीटा की जगह पर कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ से हो जाएगा लंब ED आपका और आधार जो होगा वो हो जाएगा AD। तो इसका अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिए याद है नहीं याद, या अगर याद कर लीजिए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया आपके लिए, कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, ED का वैल्यू
ईडी तो हमसे पूछ रहा है, ईडी रहने देंगे। और एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा आपका कितना 7, तो इसके नीचे ना कुछ तो 1, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ईडी बराबर 7√3 कितना हो जाएगा, ईडी का मान कितना हो जाएगा, ईडी का कि 7√3 निकल गया। यानी कि ये जो मान निकाले हम लोगों को वो निकल गया कितना 7√3। अब आप बोलिएगा ये तो बहुत आसान हो गया। अब हमसे पूछा कि आप बताओ कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। टावर की ऊंचाई, टावर किसे बोल रहे हैं यहाँ पर, ई और सी को, ई और सी हमारा टावर है, तो दोनों को कैसे निकालेंगे, देखिए बस लास्ट स्टेप में जाएंगे और लिखेंगे अब टावर की ऊंचाई बराबर टावर की ऊंचाई क्या, ई सी बराबर लिखेंगे टावर की ऊंचाई ई सी बराबर। अच्छा आप बताइए ई सी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी आप प्लस डी सी। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हमको जाना है, यहाँ का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो पूरा डिस्टेंस कितना, तो 10 और 5 15 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ चलेंगे यानी 15 किलोमीटर चलेंगे तो ई से हम सी तक पहुँच जाएंगे। यानी कि दोनों को जोड़ के लिखेंगे, यानी ई सी बराबर लिखेंगे क्या, ई डी आप प्लस क्या डी सी, प्लस क्या डी सी। और ई डी क्या है, ई डी हम लोग निकाले अभी कितना 7√3 आप प्लस डी सी जो निकाले वो निकाले कितना 7, तो यहाँ से 7 हो जाएगा कॉमन और यहाँ से बच जाएगा आपका क्या √3 + 1। जो बच्चा कॉमन नहीं जानता उसको समझा दें कि कॉमन का मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 निकाल लिए बाहर, यहाँ से बचा क्या √3 और यहाँ से 7 आ ही गया तो बचा कितना 1, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका इस सवाल का आंसर होगा, लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर ई सी बराबर कितना 7√3 + 1, यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यह सवाल बहुत ही बढ़िया है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा फिगर का है, फिगर आप देख लीजिएगा। और 2 फार्मूला, ये tan थीटा बराबर लंबटे आधार, इस तरह का फार्मूला याद कर लेना है और मान याद कर लेना, 45 का 60 का 90 का जो भी है, ठीक है। बहुत ही बेहतर सवाल, ये सवाल बहुत हमको लगता है कि बहुत दिनों से ये मतलब VVI रूप में है, अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप करके जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल में चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, आपको भी लगता होगा, देखिए ध्यान से। क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 मीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से इसको। क्या करेंगे, एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, एक घड़ी जैसे आकृति बना लिए, ठीक। अब देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 मीटर, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में आपको बता दें, मान लीजिए कि यहाँ ये केंद्र है, यहाँ पर सुई है, एक सुई है इस प्रकार, जैसे कि मिनट की सुई, मान लिया कि ये मिनट की सुई है और ये 5 मिनट में यहाँ पर अगर सुई है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो 5 मिनट में कुछ तो कोण बनाएगा, कुछ तो दूरी अपना तय करेगा। तो मान लीजिए एक फिगर के अनुसार कि भाई कि यहाँ से यहाँ तक ही 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। समझे इसको, नहीं समझे, देखिए ध्यान से। ये एक सुई है मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 मीटर, ये सुई पहले यहाँ थी, उसके बाद ये 5 मिनट में ये यहाँ पर आ गई, तो ये सुई यहाँ 14, तो यहाँ पर भी कितना 14 मीटर, यहाँ दे देंगे नाम OAB। तो आपसे प्रश्न पूछा कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में रचा हुआ क्षेत्रफल, बनाया हुआ क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में जो ये क्षेत्रफल हुआ यह कितना है, आपसे पूछ रहा है। आप बोलिएगा कि सर ये तो एक तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, तो आपको बोलेंगे हाँ ये त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि मिनट की सुई की लंबाई 14 मीटर है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या r बराबर, यानी कि ये जो सुई की लंबाई है यह भी 14, यह भी 14, कैसे हो, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो यही सुई यहाँ आ गया, तो यहाँ पर भी 14 था, तो यहाँ पर भी कितना होगा 14 ही होगा। अब समझिए ध्यान से, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि OA बराबर OB, OA बराबर क्या OB, OA बराबर OB, आप बराबर कितना 14 मीटर। आप बोलिएगा हाँ क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, लिख दिए। वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितना है 14 मीटर।
अब ध्यान से समझिए एक बात को कि यहाँ 5 मिनट में आप बोलिए कि जैसे कि मान लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो पाई का वैल्यू निकाल लेंगे 22/7, त्रिज्या 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि 14 मीटर होगा, 14 सेंटीमीटर में आता है, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर का सुई होगा 14 से, अच्छा कोई बात नहीं, ये यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बहुत बड़का घड़ी रहेगा तो वहाँ 14 मीटर का होगा, है ना। तो यहाँ सवाल के अनुसार 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे और आगे ये देखेंगे कि 5 मिनट में रचा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, आप समझिएगा। तो हम आपका ये बोल रहे थे कि थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोण का मान कैसे निकालेंगे। तो आप हमें बताइए, देखिए जैसे कि कोई भी घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, इसमें एक ठो है, जैसे कि ये होता है कितना, 12, 6, 9 और 3, मान लीजिए कि ये अभी बजा हुआ है कितना, 3 बजा हुआ, कितना 3, ठीक है, और यहाँ बच रहा है कितना, 4। समझिएगा, ये जो लंबी वाली सुई है ये मिनट की सुई, और ये जो छोटी वाली सुई है ये घंटे की सुई। मान लीजिए कि अगर यह सुई जो है, अगर 1 घंटा में, अगर यह सुई जो छोटा वाला है 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा का मतलब क्या, 4 बजा देगा। तो यह सुई जो है एक बार यहाँ से मिनट की सुई घूमते जब 12 पर पहुंचेगा तब बजेगा कितना, 4, है ना। यानी कि मिनट का सुई जो है इस बिंदु पर पूरी तरह से घूम जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, कि मिनट की सुई जो है पूरी तरह से घूम जाता है। तो मिनट की सुई जब पूरी तरह से 1 घंटा जब होगा तो मिनट की सुई पूरी तरह से घूमेगा, यानी कि 1 घंटा में मिनट की सुई के द्वारा बना कोण कितना डिग्री का होगा, आप बोलिएगा 360 डिग्री का। कैसे, आपने 9th में पढ़ा होगा, कोई सतह देखा है, उस पर एक किरण खड़ी है, तो दोनों कोणों के योगफल कितना, 180 डिग्री। अगर नीचे से भी कोई किरण खड़ी है तो इसका मान कितना, 180 डिग्री, यानी इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना, तो 360 डिग्री का। और हम लोग जानते हैं मिनट की सुई जब एक बार 12 से निकलेगी फिर 12 पर पहुंचेगी तो हमारा 1 घंटा होगा, यानी कि मिनट की सुई जो है 1 घंटा में, मिनट की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अब आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से लिखेंगे, क्या ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे कि मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटा में बना कोण बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। समझे, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री। मिनट की सुई कितना डिग्री का, 360 डिग्री। कितना घंटा में, 1 घंटा में। हमसे क्या पूछा, 5 मिनट में। क्या हम 1 घंटा को ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1 घंटा को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 घंटा को क्या लिखेंगे, 60 मिनट। अब मिनट में लाए, क्यों ले आए, क्योंकि यहाँ जो यूनिट है वह मिनट में दिया गया। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना लिखेंगे, इसलिए 1 मिनट में कितना। तो आप बोलिएगा कि आप हमें बताइए कि 60 मिनट में पूरा 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, कम बनाएगा। और कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को कम करना है तो उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और किसी चीज़ को ज़्यादा करना है तो उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसको जब कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 जाके 36। अब देखिए ध्यान से, यानी कि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ऐसे भी याद भी किया जाता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, ऐसे भी बना सकते हैं आप, लेकिन बढ़िया सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक को नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाता है, हमसे पूछा 5 मिनट में लिखेंगे, इसलिए 5 मिनट में जो कोण बनेगा वह बनेगा। अब देखिए समझिएगा, जब 60 मिनट था तो 360, कम किए तो भाग किए। अब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, तो ज़्यादा के लिए करेंगे 6 गुना 5, अर्थात कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी कि लिखेंगे अर्थात यहाँ पर लिख देंगे, ये जो डिग्री निकला अर्थात थीटा बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री।
ये थीटा ही निकला, यानी कि यहाँ से जो यहाँ जाएगा, यहाँ जो थीटा का मान होगा वो होगा आपका बाबू कितना 30 डिग्री। ठीक है, समझ गए। बस यही थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में इतना। तो हमसे पूछा कितना डिग्री, कितना मिनट में, 5 मिनट, 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, हमसे क्या पूछा, तो बताइए कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लिखेंगे कि अब मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या बना हुआ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप बोलिएगा थीटा का वैल्यू कितना, 30 बटे कितना 360 गुना 22, मतलब पाई का वैल्यू 22 बटे 7, और त्रिज्या आपका हो जाएगा 14 गुना 14। काटिए, कितना बार में, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 से कितना बार में, 6 बार में, आधा 11, आधा कितना 3। अब यहाँ से जो आपका आएगा 14 का 14, 1 कितना 15 बटे कितना 3, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि नहीं है, आसान या भारी, बहुत ही आसान। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, हमने रोज सवाल बताते हैं और रोज ये बोलते हैं कि ये सवाल पूछा गया, यानी कि अर्थात जो भी सवाल हम आपके लिए ला रहे हैं सब हैवी सवाल है। और इससे क्या होगा, आपको ये वीडियो देखने से अगर आप बने रहिएगा ना एग्जाम तक, और हम भी अगर एग्जाम तक आपको पढ़ा दिए, तो आपको हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि 95 आराम से लाइएगा नंबर, उससे ज़्यादा आ सकता है। 95 मतलब ही ज़्यादा ही होता है, लेकिन 95 आराम से ला सकते हैं। और आपको परेशानी वहाँ पर भी लगेगा कि हम जैसे कि घर में बना रहे थे नॉर्मल दिमाग से, अस्थायी दिमाग से, वहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए। अब बहुत ही बेहतर सवाल, ये सब जगह एक जगह नोट करके रखिएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही हैवी है, चलिए देखिए। देखो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह भी देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इस सवाल को। बेहतर सवाल, बढ़िया सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। देखिए क्या है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले इसको समझते हैं। 2 घन है जिसमें प्रत्येक का, यानी कि एक घन अलग है, दूसरा घन अलग है। इसका भी आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी, दोनों का कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों को बाद में क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे बनाएंगे, बने ले जाते, समझे ले जाते। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे। सबसे पहले एक घन बनाएंगे, बना लीजिए एक घन को। घन यानी वर्ग, जिस प्रकार वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उसी प्रकार घन की भी सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये घन हो गया। ठीक, ये घन का जो आयतन है, इस घन का आयतन, यानी कि 2 घन है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। लिखेंगे क्योंकि घन का आयतन बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ अगर घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। किसका क्यूब होता है 64, 4 का। लेकिन आपसे पूछेंगे कि घन का आयतन क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, याद होना चाहिए। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। लिखेंगे भुजा क्यूब बराबर, भुजा क्यूब बराबर कितना 64 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए ध्यान से, तो भुजा क्यूब इधर लिखेंगे क्या, भुजा क्यूब, इधर क्या लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 सेंटीमीटर का क्या क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा और इसलिए लिखेंगे क्या, भुजा बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 4 सेंटीमीटर। तो आपको हम बताएं कि वर्ग, जिस प्रकार वर्ग उसी प्रकार घन, यानी कि वर्ग की भुजा आपस में बराबर, तो घन की भी भुजा, यानी घन की भी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वह कितना है, वह भी कितना 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई है ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि संलग्न फलकों को, यानी कि इसका जो किनारा है मिलाने पर इसी प्रकार का एक ठोस बनाया जाता है।
यानी कि एक घन और मिलाएंगे इसमें, एक घन क्या करेंगे और मिलाएंगे, और वह जो घन है वह मिलाएंगे किस प्रकार, तो वह भी जो घन है वह भी बनेगा कितना 4 सेंटीमीटर ही भुजा, भुजा रहेगा कितना 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक घन को और बनाएंगे, बना लिए। अब देखिए ध्यान से, इसको घन बना के इसमें क्या करेंगे मिला देंगे, मिला दिए इस घन को। अब देखिए इसकी जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ये चौड़ाई जो है वो हो जाएगा कितना 4, और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए आप ध्यान से समझिएगा कि एक घन जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर, उसका भुजा 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी उसी प्रकार के एक घन और मिला दिए। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या, देखिए यहाँ से लिखेंगे। अब 2 संलग्न फलकों को मिलाने पर बने ठोस घनाभ, बने ठोस घनाभ। अब जो है, अब ये बन गया क्या घनाभ। घनाभ क्यों बन गया, क्योंकि इसकी लंबाई में क्या हो गया चेंज हो गया, तो अब ये क्या बन गया ठोस घनाभ की लंबाई। क्या लिखेंगे ठोस घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कितना 4, इसकी लंबाई कितना 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार लिखेंगे बने ठोस घनाभ की चौड़ाई, क्या लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई जो होगा यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ये हो जाएगा आपका कितना 4 सेंटीमीटर। फिर देखिए बने ठोस घनाभ की क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ऊंचाई 4, तो यहाँ पर भी ऊंचाई कितना 4, तो 4 सेंटीमीटर। आपके मन में एक बात उठेगा कि ये जो है लंबाई जो है आपने 8 कर दिया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई आपने 4 ही किया। तो जो बच्चा जानते होंगे उसके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं जानते वो समझिएगा। देखिए किसी भी चीज़ को अगर एक घन को दूसरा घन से मिलाएंगे तो इसकी लंबाई में ही चेंज होगा, इसकी चौड़ाई जो रहेगा यहाँ पर वो चलते रहेगा। एक रोड देखें, रोड जहाँ मतलब अगर हम रोड को आगे बने ले जाएंगे तो उसका जो है लंबाइया बढ़ते जाएगा, उसका चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा। उसका ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बन रहा है तो सब जगह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको एक ईंट के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से मान लिया जाए, इसको समझिएगा, हंसिएगा नहीं कोई। देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि ये एक घन है, ठीक है, एक घन है, इसकी लंबाई जो है ये है 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या किए, एक घन और जोड़ दिए। अब ई 4 तो यह कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, यानी कि ये 4 इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया। देखिए ध्यान से, लंबाई परिवर्तन, लेकिन क्या इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया, क्या इसको जोड़ने के बाद इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया, आप बोलिएगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास किए, ईंटा रख देते हैं। समझ में आया, मतलब क्या कि एक ईंट, जैसे एक ईंट था तो लंबाई उसका जो भी था, लंबा एक ईंट और जोड़े तो लंबाई बढ़ गया, ना तो उसकी चौड़ाई बढ़ा, ना तो उसकी ऊंचाई बढ़ा, ना तो उसकी चौड़ाई बढ़ा और ना तो उसकी ऊंचाई बढ़ा। देखिए ध्यान से, उसी प्रकार तो अब हमारे पास जो घनाभ का लंबाई हुआ कितना 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इससे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमसे क्या पूछा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बने ठोस के घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, याद है आपको, तो आप बोलिएगा क्या 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 × LB मतलब कितना, L कितना है 8 और B कितना है 4 प्लस ये कितना है 4 × 4 प्लस 4 × 4, ठीक है 4 × 8, सॉरी लास्ट में क्या है लंबाई, है ना, यानी कि LB का मतलब क्या 8 × 4, B × H यानी कि 4 × 4 और H × L यानी कि 4 × कितना 8। ठीक है, समझ गए, देखिए आसान कितना है। फिर लिखेंगे 2 × 8 चौके कितना 32 प्लस 4 चौके कितना 16 प्लस कितना 8 चौके 32। ठीक है, 2 × कितना हो जाएगा यहाँ 2 6 2 8 2 10 के 0, बाकी कितना 1 8 3 3 6 1 7 और कितना 8, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा आपका 8 दूनी 116 160। ठीक बना कि नहीं, 8 4 12, सॉरी गलती कर दी है जोड़ने में, जोड़ हमारे कमजोर। देखिए 2 6 2 8 और 2 नहीं सही तो है 6 और 4 12 6 2 8, अरे भाई
6 दू 8 दू 10 के शून्य शून्य है ना, बराबर 1, 3 3 6 1 7 1 8, ठीक तो था। हम क्या जोड़ देंगे, 6 4 पॉपरी, 8 दूनी कितना 16 है, 160 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ भी दिक्कत, थोड़ा सा जोड़ हम ध्यान देंगे। 2 6 दू 8 दू 10 के शून्य, बाकी 3 3 6 1 7 और 1 8, ठीक है। जोड़ दिक्कत हो रहा है, हम आज बैठ के पहले जोड़ बनाएंगे। देखिए यहाँ से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, समझे या नहीं समझे। तो ये सवाल भी आपका बहुत ही बेहतर सवाल है। आज तीनों सवाल जो करवाए बहुत बेहतर, और 2 सवाल भी है उसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। बढ़िया सवाल, चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है ना, आप भी देख रहे हो। यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। कितना आसान है, देखिए ध्यान से। क्या है, लिखेंगे क्या कि a बराबर 90 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री, ये इसके बराबर अगर है तो उसको सिद्ध करके दिखाइए। देखेंगे बराबर है या नहीं है। लिखेंगे क्या, फ्रॉम LHS, क्या है वो LHS में cos a माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, cos a का वैल्यू कितना 90 डिग्री और माइनस कितना 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कितना, cos 90 से 45 कितना 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए तो, कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। ये हो गया हमारा LHS। अब देखते हैं RHS को, लिखेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। इसमें क्या है, इसमें है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या साइन बी। लिख दिए कॉस ए, यानी कि कॉस ए की जगह पर कितना है 90 डिग्री, इंटू कॉस बी कितना है, तो कॉस है आपका कितना 45 डिग्री, प्लस साइन ए कितना 90 डिग्री और साइन बी कितना 45 डिग्री, है ना। ए का वैल्यू कितना 90 और 45। क्या आपको मान याद है, तो आप बोलिएगा हाँ। देखिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस 45 का कितना होता है 1/√2, प्लस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, गुना साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अब ध्यान से देखिए आप, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए, ये पूर्ण रूप से 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/√2, और 0 को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/√2। अब क्या देखें, हमने देखा कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आसान या भारी, अगर आपको मान याद नहीं है तो कृपया करके सबसे पहले आप मान याद करके रखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में। देखो इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और बार बार आता भी है ये सब क्वेश्चन। देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो फाइव कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान। कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि 4 tan थीटा बराबर कितना 5, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 5, गुना में इधर आके क्या भाग में, ये हो गया। एक फिगर बना लेंगे, वह फिगर बना लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। यहाँ थीटा को इंगित कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो लंब होगा वही लंब होगा, जो आधार होगा वही आधार होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से हम लोग AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे क्योंकि AC बराबर, तो AC क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। रूट में 6 5 11 और 2 1 3 1 4, यानी कि ये जो है AC का वैल्यू आ गया आपका कितना, √41 आ गया। सब ले आए, लंब भी 5 आ गया, दिया गया था, आधार 4 दिया गया था, हम लोग 41 √41 ले गया कर्ण को। अब हमें मान निकालना है, लिखेंगे 9। अब देखिए क्या है कि 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या 5 गुना। बहुत बच्चा को लगता होगा कि सवाल में दम ही नहीं है, आसान है किसके लिए, जिसको ये फॉर्मूला याद है, यहाँ का भी फॉर्मूला याद है।
फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए बहुत भारी है, याद रखिएगा। फॉर्मूला याद इस सवाल में कोई दम नहीं, अब फॉर्मूला याद नहीं याद बहुत खतरनाक हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा 4/√41। अब माइनस में क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा क्या साइन है ना, तो 3 है 3 लगा देंगे आगे में। अब गुना साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 5/√41। अब बटा में कॉस का क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी हो जाएगा 4/√41। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 2 × साइन थीटा, क्या लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5/√41। हल कैसे करेंगे ध्यान से, 5 चौके 20/√41। अब -5 दिया कितना 15 बटे कितना √41 बटा में यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 4/√41 और प्लस 5 दूनी 10/√41। तो यहाँ से आपका जो आएगा √41 और √41 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा √41, इससे ही कट जाएगा, बच जाएगा क्या 20, यहाँ भी कट के बच जाएगा कितना 15। उसी प्रकार नीचे में भी बना लेंगे, कितना हो जाएगा √41 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4 + 10, यहाँ से जो आएगा वैल्यू वो आएगा आपका कितना 20 में से 15 जाएगा, तो आपका आएगा कितना 5/√41। और नीचे में जो आएगा वह आएगा आपका कितना 10 और 4 कितना 14/√41। √41 खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 5/14, जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान, फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ये 2 क्वेश्चन हम इसलिए दिए कि मतलब जैसे कि ये नहीं कि आसान है या भारी है, हम ये सोच के नहीं दिए, हम ये सोच के दिए अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको इस फॉर्मूला का मतलब रिवीजन हो, मतलब जैसे ना कुछ दिन हो गया होगा आप रिवीजन किए तो आपका क्या होगा इस फॉर्मूला से आपको ध्यान आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद भी कर लीजिएगा, और याद होगा तो रिवीजन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो आपको यही बोलेंगे कि हमारा जो ये 5 सवाल है हम चुन के लाते हैं, और आपको भी लगता होगा कि हाँ दम है सवाल में। बस भाई आपसे भी उम्मीद करते हैं कि लास्ट दिन जब एग्जाम का रिजल्ट आए तो आपका नंबर जो है 90+ 95+ आना चाहिए, क्योंकि हम एक को क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। लास्ट में ऐसा रहेगा कि हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा बताने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आपके लिए एक सीरीज और लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, 10 को क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव का, बेहतर क्वेश्चन जो ऐसा नहीं कि आसान, जैसे कभी नहीं वहाँ हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि 10/60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये नहीं पूछेंगे। जो आपसे नहीं बनता है, जो आपसे नहीं बनता है, जहाँ क्या आपको दिक्कत होता है, वो सवाल आपके लिए लाएंगे। बस आप क्या कीजिए हमारे चैनल के से बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और कम से कम हमारे चैनल को कहीं शेयर कीजिए और बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। ये आपका काम है भाई, आप हमें साथ दीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अगर आपको अभी तक भी अगर आप लाइक नहीं किए हमारे चैनल को क्लास को, तो लाइक कर लीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को चैनल से जोड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज और देखते हैं अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।